अक्सर लोग बोलते हैं कि सर पता नहीं क्या हुआ, मैंने सिर्फ इतना बोला और उसने बात करना बंद कर दिया। सच तो यह है कि जो रिश्ता आज आपको केवल इस वजह से टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, वो रिश्ता एक्चुअली बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका था। आज तो फाइनल रीज़न मिला है, फाइनल क्लोज़र मिला है आपको। कोई भी रिश्ता केवल एक दिन में कभी ख़त्म नहीं होता, ये अंदर अंदर से खोखले होते रहते हैं। और आज इस वीडियो में हम इसी रियलिटी या फिर हिडन ट्रुथ पर बात करने वाले हैं। याद रखिए कि कुछ लोग बोल करके अपनी बात को क्लियर कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों के एक्शंस इस बात को इंडिकेट करते हैं कि अब हमें संभल जाना चाहिए। ये हमारी गलती होती है कि हम ऐसे एक्शंस को देख करके भी अनदेखा करते रहते हैं। जब आपके पार्टनर की तरफ से एफर्ट्स ख़त्म हो जाएं, जैसे कि आपके मैसेज का रिप्लाई कम आने लगे या फिर देर से आए, या फिर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बात और कुछ केसेस में बहुत बड़ी बात का केवल एक छोटा सा मैसेज दे करके ही आपका पार्टनर काम चलाने लगा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है। मिलने की चाहत खत्म हो जाए, आपको अवॉइड करने लगे, आपको किसी भी बात की क्लैरिटी देने में उसको प्रॉब्लम हो, और सबसे बड़ी बात जिसको कोई नहीं बता सकता है, कोई नहीं समझ सकता है, वो ये कि जब आपका दिल खुद से इस बात को फील करने लगे कि अब आपके पार्टनर के अंदर वो पहले वाली बात नहीं रही। उसका फॉर्म या फिर फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन जब भी आपको ये लगने लगे कि अब आपके पार्टनर में वो पहले वाली बात नहीं रही, आपको अवॉइड कर रहा है या फिर उसकी मोहब्बत या फिर चाहत आपको लेकर के कम हो रही है, तो समझ जाइए कि ये बहुत बड़ा साइन है। क्योंकि मैं ये बात अक्सर अपने क्लाइंट को भी समझाता हूँ और अपने वीडियो में भी बोलता रहता हूँ कि आपके पार्टनर को आपसे बेहतर, आपसे ज़्यादा कोई भी नहीं जानता। इवन एक बार को अगर ये कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा कि उसके घर वालों से भी ज़्यादा आप उसको जान रहे हो। उसका हर छोटा बड़ा एक्शन, उसकी हर छोटी बड़ी बात को आप पूरी तरह से समझ रहे हो। तो जिस दिन आपको ये लगने लगे कि वो आपको अवॉइड कर रहा है, ये समझिए कि कुछ ना कुछ ज़रूर है, समथिंग फिशी, यानी दाल में कुछ काला ज़रूर है। आपको अभी अवेयर हो जाने की ज़रूरत है। इस कंडीशन में रिश्ता आपको बाहर से चलता हुआ तो दिखाई देगा, लेकिन अंदर से वो रिश्ता पूरी तरह से खोखला या फिर टूट चुका होता है। वैसे इसके फॉर्म या फिर फॉर्मेट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर साइंस के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, जैसे कि आपकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाना, सामने वाला पार्टनर आपको इग्नोर करने लगे, आपकी बात को काटने लगे, आपको लेकर के फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी बात करने में उसको प्रॉब्लम हो, आपको किसी भी बात में वो क्लैरिटी ना दे, आपकी छोटी छोटी बातों पर वो चिढ़ जाए, छोटी छोटी बातों पर उसको गुस्सा आ जाए, आपको दर्द देकर या फिर आपको हर्ट करके भी उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो एकदम नॉर्मल रहे। अक्सर छोटी छोटी बातों में या फिर मजाक मजाक में आपको नीचा दिखाना शुरू करे, आप में जबरदस्ती की कमियां निकालने लगे, आपसे किसी दूसरे इंसान का कंपेयर करने लगे, एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दे, आपकी वैल्यू या फिर आपकी रिस्पेक्ट से ज़्यादा वो अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपने टाइम को, अपने काम को आपके सामने इम्पोर्टेंट साबित करना शुरू कर दे, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे प्यार नहीं बल्कि डैमेज स्टार्ट होना शुरू हो गया है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि रिश्ता पहले रिस्पेक्ट से गिरता है, फिर फाइनली धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाता है। ऐसे में आपका पार्टनर एक फाइनल पुश की तलाश में होता है, वो मौका जो कि आपकी नज़र में केवल इतनी सी बात बन के रह जाती है। एक्चुअली आपका पार्टनर आपसे बोलना बहुत दिनों से चाह रहा था, लेकिन उसे वो पर्टिकुलर मौका नहीं मिल पा रहा था जो कि आज आपकी उस बात ने दे दिया है, वो पर्टिकुलर बहाना नहीं मिल पा रहा था जो कि आज आपने दे दिया है। तो यहाँ पे ऐसा समझना ही गलत है कि केवल एक मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर केवल एक गलती, ये सारी चीज़ें एक्चुअली वजह नहीं होती हैं। यहाँ पे जो हिडन ट्रूथ होते हैं वो उसका काफ़ी लंबे समय से जमा हुआ गुस्सा, पुराने डिस्कनेक्शन, लंबे समय की दूरियां, बार बार इग्नोर होने या फिर करने का दर्द, अधूरी बातें और बहुत सारे दबे हुए पॉइंट्स, और अंदर अंदर से पूरी तरह से थक जाना, ये सारे साइंस या फिर रीज़न हो सकते हैं जिन्हें अब तक की आप या तो देख नहीं पा रहे थे या फिर प्यार प्यार में आप देख करके भी अनदेखा कर रहे थे। और आप ये सोचते रह जाते हो कि काश मैंने ये ना कहा होता, काश मैंने ये ना किया होता, काश मैं वहाँ पे ना गया होता। लेकिन यकीन करिए फ्रेंड्स कि अगर ये ना होता तो कुछ और हो जाता। लेकिन टूटने वाला रिश्ता
टूट करके ही रहता, उसको कब तक ही आप बचा के रख पाते हैं। सच तो यह है कि रिलेशनशिप को छोड़ने से पहले कुछ लोग मेंटली या फिर हार्टली तौर पर पहले ही उसे छोड़ चुके होते हैं, और फिर जिस बात को या फिर जिस दिन को आप अपना फाइनल क्लोजर समझते हो, वो तो उनका इस रिश्ते को पूरी तरह से खत्म करने का अनाउंसमेंट डे होता है। तो इस वीडियो का मोरल यही है कि अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर बात के लिए या फिर किसी एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए ब्लेम मत करो। सच तो यह है कि कोई भी रिलेशनशिप केवल किसी एक सिंगल मोमेंट से ख़त्म हो ही नहीं सकता। पैटर्न्स देखो, सिग्नल्स देखो, और जितना जल्दी हो सके रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो फाइनली ब्रूटल ट्रुथ यही है कि अपने दिल को समझा करके हम अपने रिलेशनशिप को नहीं बचा रहे होते हैं, बल्कि अपने ब्रेकअप को डिले करते चले जाते हैं। याद रखिए कि रिश्ते एक दिन में ख़त्म नहीं होते, बल्कि जिस दिन ख़त्म होते हैं उस दिन सच्चाई हमारे सामने आती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अब ये रियलाइज़ होने लगा है कि आपका भी रिश्ता ख़त्म तो पहले ही हो चुका था, लेकिन आपको पता देर से चला, तो कमेंट में लिखिए नाउ या फिर डिले। और रिलेशनशिप से जुड़े हुए इसी टाइप के रियलिटी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। टेक केयर एंड बाय बाय।